मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आ रही है अतुल जी, क्लियर आ रही है। गुड। तो आज हम अपना पास इट ऑन का मेन टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, और ये किताब भाइयों ये चैप्टर्स में है। अनलाइक अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम टू द एज वी जस्ट फिनिश रीडिंग, दिस बुक इज इन चैप्टर्स, और इसमें कुल मिला के मेरे ख्याल से 25 चैप्टर हैं। और पास इट ऑन फ्रेंड्स इज अ क्रॉनिकल। ये एक किताब है जिसको हम क्रॉनिकल का नाम देते हैं। क्रॉनिकल वो किताब होती है जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं उस हिसाब से पेश की जाती है जिस हिसाब से वो समय प्रणाली में हुई हैं, यानी कि इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि बिल डब्ल्यू की जो स्टोरी टेलिंग की प्रथा है, जहां में वो आगे पीछे कर देता है टाइमलाइन को, और हमारे राजेश भाई कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो अभी की बात कर रहे हैं, तो 20 साल पहले की बात कर रहा है, एकदम से 20 साल पहले पहुंच गया, एकदम से 20 साल बाद पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे एक समय प्रणाली के हिसाब से चलेगा, और ये क्रॉनिकल है हिस्टोरिकल फैक्ट्स का एक गठन। तो इसमें अगर मैं कोई आपसे पूछे कि पास इट ऑन का लेखक कौन है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आर्काइव्स में से निकाल के और यहाँ पे प्रस्तुत किया गया एक समय प्रणाली के हिसाब से। तो अब जो चीज समय प्रणाली के हिसाब से है वो शुरू होती है, और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था और शेयर किया था कि ये बिल डब्ल्यू की लाइफ स्टोरी है, और बिल डब्ल्यू की लाइफ स्टोरी के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उभरना जो है वो साथ में इनएक्सट्रिकली ट्वाइन टुगेदर, जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। तो अब अगर हम बिल स्टोरी पढ़ रहे हैं और उसको डिटेल में जा रहे हैं, तो हम उसके जन्म से ही शुरू करेंगे, जैसे कि हमने कल भी बात करी थी। तो आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, और हमारे दोस्त बिल विल्सन जो है वो पैदा होने वाले हैं। तो चैप्टर 1 आई स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे, ईश्वर का नाम लेके। विलियम ग्रिफिथ विल्सन was born on November 26, 1895 in East Dorset, Vermont. उनका जन्म की तिथि यहाँ पे बताई गई 26 नवंबर 1895, ईस्ट डॉर्सेट। ईस्ट डॉर्सेट हो गया वो पर्टिकुलर गांव जहाँ वो पैदा हुए थे, और वर्मोंट हो गया वो जिला हम बोल सकते हैं। So, Mr. You please keep the text page on because I am slightly handicapped. I don't have a book. Thank you. 1895 is Robert Vermont. In a room behind a bar, यानी कि एक कमरे में पैदा हुए थे, जो देखो क्या ये भी एक पैराडॉक्स है, जो एक बार के पीछे था। ये बार कहाँ था? The bar was in the Wilson house. Wilson house, बिल विल्सन के दादा दादी का एक वर्मोंट जिले में ईस्ट डॉर्सेट गांव में एक छोटा सा एक हम बोलेंगे सराय टाइप का था, एक होटल टाइप का, द विलेज होटल रन बाय द विडो विल्सन। और दादाजी का देहांत हो गया था उनके, और उनकी जो दादी थी, उनकी जो विडो थी, विधवा थी, विल्सन यानी कि उसके ग्रैंडफादर की, उसकी पत्नी, who was Bill's grandmother. Bill's mother and father had come to live here after their marriage in 1894. 1894 में विवाह हुआ था बिल के माता पिता का, और मेरे ख्याल से अगले पेज पे माता पिता दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स है, चित्र बनाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं आपकी किताब में, जिनके भाइयों के पास किताब है। मैरिज इन 1894, उनकी शादी 1894 में थी। उसके बाद ये लोग सेटल हो गए थे ईस्ट डॉर्सेट, वर्मोंट। बिल वॉज बॉर्न, बिल की पैदाइश के बारे में कितने डिटेल से ये बता रहे हैं। 3 AM, 3 बजे सुबह, और विंट्री मॉर्निंग, और शीतकाल के दिन थे। जाहिर सी बात है, नवंबर का महीना खत्म हो रहा था, और इस समय काफी ठंड हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये ईस्टर्न कोस्ट में स्पेशली, और तो ये पैदा हुए थे विंट्री मॉर्निंग, यानी ठंड का मौसम था। हिज बर्थ वॉज डिफिकल्ट, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था उसमें जो एक प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का, तो इट वाज वेरी स्ट्रेनुअस एंड पेनफुल फॉर बिल्स मदर, एंड हिज बर्थ वाज डिफिकल्ट, यानी कि आसानी से नहीं निकला। देखो, एक तो होता है नेचुरल बर्थ, एक होता है सिजेरियन। थोड़ी सी गायनेकोलॉजी में जाऊंगा मैं, जितनी मुझे पता है। तो सिजेरियन तो नहीं था बिल डब्ल्यू, लेकिन साथ में उसकी जो जन्म था वो आराम से नहीं निकला अपनी माँ की कोख से। एमिली, हिज मदर, सेड व्हेन दे ब्रॉट हिम टू मी,
यू वर कोल्ड एंड डिसकलर्ड, एकदम ठंडा पड़ गया था बच्चा और रंग उसका उड़ा हुआ था, नियरली डेड, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो खत्म हो गया, मृत्यु समान। एंड सो ऑल्सो वॉज आई, और एक इतनी परेशानी में जो जन्म हुआ बिल डब्ल्यू का, तो माँ की हालत भी ऐसी स्थिति में खराब हो जाती है। यू फ्रॉम एस्फिक्सेशन, एस्फिक्सेशन होता है दम घुटना, यानी कि जब लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, तो एक दम घुटने जैसा एहसास हो जाता है, सांस लेने में मुसीबत होती है। तो वो स्थिति थी बिल डब्ल्यू की जब वो पैदा हुआ था। तो एक जो नवजात शिशु निकला था उसका थोड़ा सा दम घुटा हुआ था, क्योंकि वो परेशानी में से निकला था, आराम से वो अपनी माँ की कोख से बाहर नहीं आता। एंड आई फ्रॉम पेनफुल लैसरेशंस एंड लॉस ऑफ ब्लड, और माँ की हालत भी खराब हो गई थी, ब्लड लॉस हो गया था चाइल्ड बर्थ के दौरान। लैसरेशन, लैसरेशन मतलब उबड़ खाबड़ घाव जो हो जाते हैं माँ की कोख के आसपास, जब वो एक जन्म देती है एक बच्चे को जो आराम से नहीं निकलता है, तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, जिसकी वजह से उसको लॉस ऑफ ब्लड भी हुआ और उसको लैसरेशन भी आया, यानी कि उबड़ खाबड़ घाव से हो जाते हैं लैसरेशन टाइप के कोक के आसपास। बट आई हेल्प यू टू बी, लेकिन मैंने आपको यानी कि बिल से बात करी, उसकी माँ अपने पास रखा, क्लोज इन माई आर्म्स, अपनी बाहों में लिया। एंड सो वी वर बोथ वार्म्ड एंड कंफर्टेड, और दोनों को इससे गर्माहट मिली और आराम मिला। एंड सो वी बोथ लिव, और इसलिए हम दोनों ही जीवित हैं। But the memory of it all could not be clearer in my consciousness, लेकिन याददाश्त जो है वो अभी भी वो कह रही है कि बिल्कुल ही मेरे को उस बात की सारी घटना की सटीक सी याददाश्त है। If it had been seared into my brain with a red hot grinding iron, यानी कि किसी लोहे के सरिये से गर्म करके उसको जैसे सीयर करते हैं, यानी कि किसी चीज को किसी चीज से जोड़ते हैं हीट के थ्रू, जॉइनिंग टू बॉडीज यूजिंग हीट, और यहाँ पे सीयरिंग आयरन यानी कि गर्म लोहे के अगर उससे उसको जोड़ते हैं साथ में, तो वो जो है मेमोरी वो कहती है मेरे अंदर समाई हुई है। फॉर आई वॉज गिवन नो एनेस्थेटिक, तो उसको कोई उस टाइम पे नींद की गोली, एनेस्थेटिक या कोई पेन किलर या कोई ऐसी चीज नहीं दी थी, बेहोशी की दवा। while those huge instruments were clamped into your head. अब देखो एक ये मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा पता है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा खुद एक फोर्सेप्स चाइल्ड है। फोर्सेप्स का मतलब होता है कि जब वो आराम से माँ थक जाती है और वो जोर लगा के बच्चे को बाहर नहीं कर पाती है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गायनोकोलॉजी कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर हो मेरे को माफ करना, मैं सिर्फ एक आम आदमी के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बेबी फोर्सेप्स बेबी कहलाता है, क्योंकि उसको एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो चिमटे के टाइप का होता है, उसका सिर उससे पकड़ के उसको बाहर खींचा जाता है, क्योंकि माँ में वो ताकत नहीं रहती है, माँ थक गई होती है, कोई ताकत नहीं रहती है कि वो उसको निकाल सके अपनी जोर से। शी कैन नॉट पुश द बेबी आउट, सो द बेबी इज पुल्ड आउट यूजिंग फोर्सेप्स, जो चिमटे जैसी चीज होती है। तो बिल ओवर हियर इज वेरी ट्रू दैट आई डिडंट नो दिस बिफोर, अभी पढ़ा मैंने आप लोगों के साथ, दिस वाज अ फोर्सेप्स बेबी, यानी कि वो फोर्सेप्स के जरिए और उसको खींचा गया था बाहर माँ की कोख से, क्योंकि वो आराम से माँ उसको बाहर नहीं निकाल पा रही थी, थक गई थी, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा बाहर आने में बेबी जो था। तो ही वाज क्लैम्प्ड टू हिज हेड, फोर्सेप्स चाइल्ड था बिल्ड अप, नॉट सिजेरियन बट नॉट नॉर्मल चाइल्ड बर्थ आल्सो, ही वाज अ फोर्सेप्स बेबी, यानी कि निकला तो बिना किसी सर्जरी के, कोई काटने की जरूरत नहीं पड़ी, पर वो फोर्सेप्स बेबी था बिल्ड अप यहाँ पे। और फोर्सेप्स बेबी जो होते हैं वो कहते हैं कि सुनने में आया मेरे को ऐसा कि वो हमेशा थोड़ी सी एंग्जाइटी और एंग्जाइटी में रहते हैं, क्योंकि उनका जो तनाव होता है उस टाइम पे सिर के ऊपर जो तनाव डाला जाता है, जो खींचा जाता है, उसका असर थोड़ी दिनों तक रहता है। ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, एमिली हैड रिटन अ पोएम which she addressed to her mother and her sister Millie. She titled it A Welcome Guest. अब ये एक कविता है छोटी सी जो बिल की माता एमिली ने लिखी थी अपनी बहन और अपनी माँ के लिए और सुनाई थी। और जब मैंने कविता पढ़ी तो मैंने कहा चलो एक और पोएम आ गई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज में जो पोएम्स थी वो तो बहुत कठिन थी, ये सरल है। और फ्रांसिस थॉम्सन की हाउंड ऑफ हेवन जो हमने पढ़ी थी, जो एड डाउलिंग ने हमें सुनाई थी ए कम्स ऑफ एज में, उससे काफी राहत मिलती है मेरे को कि ये वाली जो कविता है वो थोड़ी सी सरल है, इसको आराम से पढ़ा जा सकता है। तो आइए, हमारे पास आज समय, आज कविता हम पढ़ ही लेते हैं।
When baby comes, the earth will smile, and with her wintry arts beguile. यानी कि when baby comes, जब बच्चा आएगा, जब बेबी पैदा होगा, पूरी पृथ्वी मुस्कुराएगी और इस शीतकालीन की नजारे, खूबसूरत नजारों से हम सबको रिझाएगी, beguile. यानी कि when baby comes, the earth will smile, and with her wintry arts beguile. The frost sprites and the fairies blessed, all to in pure snowy garment dressed. यानी कि परियां उतरेंगी और वो शीतकालीन की में जो बर्फ होती है और जो फ्रॉस्ट होता है उसमें ढकी हुई होंगी, उसमें सजी हुई सवारी हुई होंगी और हम सबको वो अपनी कृपा बरसाएंगी, ये परियां. To greet my guest. When baby comes, now fades from mind all thoughts of self. The world grows kind. यानी कि अब जब बेबी आया है तो जब पुरानी परेशानियां थी, जो संकट थे, जो पुराने घाव थे दुनिया के, ऑल वो वुंड्स आर हील्ड, वो सब खत्म हो गए और अब एक नई आशा की किरण के साथ मैं इस बच्चे का स्वागत करूंगी. और जो खुद का स्वार्थीपन था और थॉट्स ऑफ सेल्फ, वो सब खत्म हो जाएंगे और पूरा जीवन में द वर्ल्ड वाज ग्रोस काइंड, पूरी दुनिया जो है वो दयालु सी नजर आने लगी है और मैं सब कुछ भुला के, और अर्थ होल्ड्स नो ब्लॉट, यानी कि अब पृथ्वी पे कोई दाग नहीं नजर आता उसको, उसको हर जगह खुशहाली और आशा की किरण दिखाई देगी. When baby comes, methinks I see the winsome fates that is to be. Winsome यानी कि एक मनोहर, एक अपने आप की तरफ आकर्षित करने वाला विजयी चेहरा, वो उसको दिखाई देने लगा. And old time doubts and haunting fears are lost in dreams of happier years. यानी कि पुराने शक थे, शुबा थे, जो पुराने डर थे, जो उसके ऊपर घेरे रखे थे, उसको हॉन्ट कर रहे थे, वो सब खो जाते हैं. एंड अच्छे खुशहाल सालों की एक आशा जो है वो दिखाई लगी. स्माइल्स फॉलो टीयर्स, यानी कि मुस्कुराहट में आंसुओं की जगह ली. When baby comes, God make me good. अब वो यहाँ पे एक ईश्वर के आशीर्वाद की यहाँ पे कामना कर रही है कि जब बच्चा आएगा तो मुझे इस काबिल बनाना ईश्वर. Baby comes, God make me good. मेरे को अच्छा इंसान बनाना. And rich in grace of motherhood. और मेरे ऊपर ममता की जो कृपा है वो बरसाना, ताकि मैं हमेशा एक अच्छी माँ बनी रहूं. Make white this woman's soul of mine, यानी कि जो मेरी एक औरत की आत्मा है उसको make it white, यानी उसको श्वेत और शुद्ध रखना. And meet for this great gift of thine, ताकि मैं आपके दिए हुए इस पुरस्कार के, इस बढ़िया जो उपहार आपने मुझे दिया है उसका मैं सही मायने में देखभाल कर सकूं इन और स्वागत कर सकूं इन दैट ग्लैड टाइम, इस खुशहाल मौके पे. बड़ी खूबसूरत कविता है जो ये बिल की माँ ने लिखी थी जब वो प्रेग्नेंट थी, और बिल के स्वागत के उपलक्ष्य में. तो ये बहुत बढ़िया कविता है जो हमने आज पढ़ी, और मेरे ख्याल से सीपी मैम यही विराम लेते हैं. बिल जी पैदा हो गए हैं, कविता उनकी लिख गई है. पैदाइशी दौर में जो संकट थे वो उन्होंने हमको, उसकी माँ ने बताया है. एंड नाउ बिल इज इन दिस वर्ल्ड, ही इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. और अब वो अपना आगे क्या होता है बिल के साथ, और कैसे उसकी माँ उसके शुरुआती दिनों में जब वो पैदा होता है तो क्या होता है उसके साथ, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कल की रीडिंग में. आज के लिए हम यही विराम लेते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू सीपी. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ. सर्विस के लिए धन्यवाद सीपी, और थैंक यू अतुल जी. स्टार्टिंग नई किताब की और पास इट ऑन, बहुत बेहतरीन किताब. और बिल की बायोग्राफी लगे भाई साहब हम पढ़ने हैं. देखो बिल डब्ल्यू क्या शख्सियत. नाम विलियम ग्रिफ्थ बिल्सन, और बिल्सन दादा से सरनेम, और ग्रिफ्थ जो है वो नाना का. मतलब ये नाना का सरनेम भी इनके नाम में और दादा का सरनेम भी इनके नाम में, विल्सन जो थे. अब थोड़ा सा बिल डब्ल्यू के पीछे और पीछे जाके देखते हैं कि दादा विलियम सी बिल्सन, दादी हेलन, आज जो हमने दादी का जिक्र करा, हेलन नी बारो बिल्सन. और अब उधर दूसरी साइड भी देखना पड़ेगा, नाना फाइटी ग्रिफ्ट और नानी इला ग्रिफ्ट. ये है पीछे का इनका परिवार. और जैसे 1894 में बताया सितंबर में
सितंबर 1894 में बीडब्ल्यू के पेरेंट मैरिड, माता पिता का जो है वो शादी हुई दोनों की, गिलमैन विल्सन और इमली एमिली ग्रिफ्थ विल्सन, मदर। अब देखो, एक ऐसी शख्सियत का आना, और बहुत सी स्टोरीज आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, मतलब कि वो जन्म के बाद का है, लेकिन वो स्टोरीज जन्म से भी पहले से उठाई है। मतलब किस प्रकार से बिल डब्ल्यू का इस संसार में आना, और यार सच में एक ये तो अ, एक परिवर्तन ही है ना संसार में, कि लाखों लाख लोग, और आगे चल के पता नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों को, और पता नहीं सदियों तक जब तक शराब रहेगी इस संसार में, धरती पर, तब तक यार ये नाम जो है ना वो मतलब भुलाने वाली शख्सियत ही नहीं है। मतलब एक ऐसी शख्सियत का धरती पर जन्म हो, जो एक युग का, मतलब नए युग का उदय बोल सकते हैं हम, नए युग का उदय हो रहा, और बता ही दिया उन्होंने। अब देखो कंडीशन देखते हैं, दोनों परिवारों की कंडीशन देखते हैं। विलियम विल्सन देख लो, चाहे हेलन विल्सन देख लो, काम क्या है इनका जी? बार चला रहे हैं। इनका काम है, मतलब बार चला रहे हैं, जो जो आहता टाइप या गांव में नहीं होते, वो थोड़ा बहुत सामान और साथ में वो कच्ची सी शराब, वो वाला काम उसके उसके पिछले वाले उसमें हो रहा। और इनकी मदर का बैकग्राउंड देखे तो भाई साहब वो क्या लोग थे, फाइटी गिरफ्त और इला गिरफ्त, मतलब उनके घर में सारे पढ़े लिखे लोग, और बच्चों की परवरिश पे मतलब उस प्रकार से ध्यान देने वाले लोग, और मतलब सारे एजुकेटेड लोग। और इधर शराबी, ये शराबी फैमिली, मतलब ड्रॉथी ने, जब आगे जिक्र आएगा कि बहन जो इनकी ड्रॉथी है, उसने अपने दादा का भी और अपने बाप का भी बोला है कि दोनों ही शराबी थे। हालांकि बिल डब्ल्यू ने हैवी ड्रिंकर और अल्कोहलिक बड़ा डर के बोला है अपने फादर को और दादा को, लेकिन वो दादा का आगे पढ़ेंगे हम पेज नंबर 13 पे, किस प्रकार से वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसी किताब में पढ़ेंगे कि कैसे इनके दादा की शराब छूटी थी। लेकिन उधर शराब नहीं है, एमिली वाली साइड में कोई शराब नहीं है, इनकी माँ वाले मतलब मामा वाली साइड में शराबी नहीं है या शराबीपन नहीं है, लेकिन इधर पैटर्नल साइड में जो है वो शराबीपन ऊपर से उभार आ रहा है। और जन्म कहाँ हो रहा? वो सही सही बोला तो जी ने, बाहर के पिछले कमरे में जन्म कहाँ हो रहा है साहब का? बाहर के पिछले कमरे में। और उधर जन्म कहाँ होगा? वो वो एक हाईली क्लास फैमिली है। और ये, और बहुत से ऐसे रीजन आगे जाके हमें पढ़ने को मिलेंगे कि किस प्रकार से बिल डब्ल्यू के जीवन में वो धीरे 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 परिवर्तन। अब आते हैं जी, वो बता दिया उन्होंने कि वो 3 बजे सुबह भोर में कि जो वो पैदा हुए, और बड़ी कठिन, मतलब ऐसे जैसे मरा हुआ बच्चा टाइप पैदा होता है, लेकिन एकदम जान आई। हालांकि वो अलग रख दिए गए थे, नीले पड़ गए थे बिल्कुल, वो जान नहीं है बच्चे में, और जैसे बोल देते ना कि नहीं भाई गया, वो सिरे लाने शुरू कर देते हैं जो साथ आज आज मतलब वो काम कर रहे होते हैं, जब जब बिना ऑपरेशन के बच्चा हो रहा है, तो वो जो भी दाई टाइप औरतें होती हैं उन्होंने सिर सुर हिला दिया था, लेकिन वो जैसे ही बच्चे को उठाया और अपने छाती के साथ लगाया, भाई साहब वो दोनों में गर्मी आई, और बच्चे का एक ये भी एक बहुत बड़ी कि एक ऐसा बच्चा, ऐसा शिशु पैदा हुआ जो बिल्कुल मरण सन्न है। यानी कि वो सब ने वो हाथ हूथ लगा के देख लेते हैं ना कि गया जी, हो गया काम, लेकिन वो माँ का जो वो है, वो माँ के हाथ में वो होल्ड करके अपने साथ चिपकाना, और जान में जाना। और देखो एमिली ने भी किस तरीके से लिखा कि दोनों ही बच गए भाई, दोनों दोनों की जान में जान आई, कि माँ का भी यार देखो इतनी इतनी पीड़ा के बाद वो प्रसव पीड़ा जो है, वो जच्चा बच्चा दोनों का ही जीवित रहना और दोनों ही चीजें होना, ये बहुत बड़ा एक वो है। अब आते हैं जी कि बैकग्राउंड देखना जी फैमिली की, बैकग्राउंड इतनी जबरदस्त है, और प्रेगनेंसी में ही एक इतनी सुंदर कविता लिख रही है। चाहे उन्होंने वो कंट्रीब्यूट अपनी मदर और उनको बोला कि वो उनको सुनाने के लिए लिखी, लेकिन जब अंडर प्रेगनेंसी है, जब कोख में अभी भ्रूण के रूप में है बिल,
तब उनकी माँ एक कविता उसके लिए लिख दी, और कितनी सुंदर कविता, एक एक मतलब शब्द जो है ना उस तरीके से हिट कर रहा है कि किस प्रकार से। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है कि नरोशिंग, जो इनकी बीडब्ल्यू में जो चीजें आई है ना, वो भरण पोषण तो खैर वो सारे का सारा माँ बाप का तो उसमें रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो टाइम आएगा बच्चे का, ग्रोन अप चाइल्ड के बच्चे में, तब तो वो सारा नाना नानी का खेल हो जाएगा, बाकी वो रोल सबका खत्म हो जाएगा, माँ का भी बाप का भी, वो बाकी लोगों का रोल जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि नाना नानी के ही पास पलेगा ये बिल भी, और इसकी सिस्टर जो ड्रॉथी भी, जो इससे लगभग 3 साल छोटी थी। अब इस प्रकार के परिवार में जन्म लेना, और परिस्थितियां किस प्रकार से है कि मतलब गिलमैन विंसेंट की क्या है, और इमली की, इमली हालांकि गिलमैन भी अलग पर्सनालिटी का व्यक्ति था इनके फादर का, लेकिन मदर जो थे वो एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर एक चीज और है कि पैटर्नल साइड से बिल के पास जो है वो गिफ्ट आया था, एल्कोहलिज्म का गिफ्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज आज मैं इस चीज को गिफ्ट ही बोल सकता हूँ कि अगर ये गिफ्ट नहीं आए तो भी अल्कोहलिक एनोनिमस बनने के पीछे जो कृति होने वाली है, उसमें जो गिफ्ट है जो पैटर्नल साइड से आया। और तीसरी चीज कि अगर उसको देखे, मतलब इस कविता को देखे, तो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर देखना ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेगी। जैसे संत, मेरे को ऐसा आभास हो रहा था इस कविता को पढ़ते हुए कि भाई साहब जैसे वो संत फ्रांसिस की प्रेयर वाला है ना, कि ये चीज जाएगी, मतलब मेरे अंदर से फियर निकलेंगे या बाकी चीजें जाएंगी अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी या बाकी चीजें होंगी, अर्थ स्माइल कब करेगी या बाकी चीजें कब होगी, जब वो मेरे अंदर से वो सेल्फ का भी जिक्र करा है उसकी मदर ने, अभी पैदा नहीं हुआ है, सेल का भी जिक्र करा है उसमें कि वो मेरे अंदर से निकल जाएगी, वो बुराइयां, वो मेरे अंदर के जो भी चरित्र दोष है या बाकी चीजें निकल जाएंगी जब वो बेबी आएगा। और मैं मातृत्व जो बात कर रहा है इसने कि मदरहुड का बड़ी अच्छे तरीके से मैं उस ग्रेस का पालन कर पाऊं, और जो सोल है, सोल टू सोल टच, जो माँ और बेटे के बीच में जो टच है वो बना पाऊं, वो चीज जो है ना वो बड़ी दिल को छू लेने वाली थी कि किस प्रकार से उस प्रार्थना में अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को त्यागने का और उस पॉजिटिविटी को ग्राफ्स करने का सारे का सारा जिक्र इस कविता में है। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी।